जय हिंद दोस्तों। संदीप जीएसएब यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज से एक जिसको कहते हैं समीक्षा अधिकारी रिवीजन की एक क्लास चल रही है। रिवीजन में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखेंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से होती है, मतलब इसका कारण क्या है। नंबर 1, पूर्वोत्तर मानसून के बंगाल की खाड़ी को पार करने पर। और दूसरा दिया गया भूमध्य सागर से कमजोर शीतोष्ण चक्रवातों का आगमन पर। तो आप जानते हैं कि शीतकाल में भारत में वर्षा इसलिए नहीं होती ज़्यादातर क्योंकि हवाएं जो हैं वो स्थल से समुद्र की ओर चलती है, तो ऐसे में वर्षा नहीं होती। लेकिन कुछ अपवाद हैं, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वर्षा हो जाती है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बर्फबारी हो जाती है। इसका कारण क्या है कि यहाँ पर भूमध्य सागर, ये पहला तो गलत है, मानसूनी वर्षा होती नहीं। दूसरा सही है, भूमध्य सागर से कमज़ोर शीतोष्ण चक्रवातों के आगमन के कारण इन क्षेत्रों में वर्षा होती है, यहाँ पर वर्षा होती है। हालांकि लौटते हुए मानसून से अगर हम बात करें तो यहाँ पर तमिलनाडु के जो तट है, जिसको कोरोमंडल तट कहते हैं, वहाँ पर वर्षा होती है। इसके अलावा थोड़ा बहुत आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भी वर्षा हो जाती है। इसमें पहला गलत है, दूसरा केवल सही, यानी बी केवल यहाँ पर सही है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। दूसरा प्रश्न, नदियों को उनके उद्गम स्थानों के साथ सुमेलित कीजिए। नदियाँ कहाँ निकलती हैं, उसको उद्गम स्थानों के साथ सुमेलित कीजिए। साबरमती, अमरकंटक, तो साबरमती का उद्गम स्थल अमरकंटक नहीं है। आप जानते हैं अमरकंटक मध्य प्रदेश में, यहाँ से एक सोन नदी निकलती है और एक नर्मदा नदी निकलती है, लेकिन साबरमती नदी नहीं निकलती है। जो साबरमती है, ये ध्यान देना, अरावली पर्वत श्रेणी, जो दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी, यहाँ से निकलती है। तो पहला तो गलत है। दूसरा देखिए, ब्रह्मपुत्र कैलाश श्रेणी, बिल्कुल सही। कैलाश पर्वत के तलहटी में ही मानसरोवर झील है, यहीं से ब्रह्मपुत्र निकलती है और यह पूरब की तरफ चलती हुई, जिसे चीन में सांगपू या सांपो के नाम से जाना जाता है, भारत में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। तो दूसरा सही है। तीसरा क्या है, कृष्णा नदी महाबलेश्वर, ये भी सही है, यानी कृष्णा नदी भी महाबलेश्वर से निकलती है, ब्रह्मपुत्र कैलाश श्रेणी से, ये दोनों सही है। पहला गलत है। साबरमती आप जानते हैं कि अरावली पर्वत से निकलती है, तो पहला गलत, दूसरा तीसरा सही। तो दूसरा तीसरा कौन सही सुमेलित है पूछा गया, तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर सही है। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत निम्नलिखित कौन से स्थित है। प्रायद्वीपीय पठार, इस प्रकार प्रायद्वीपीय पठार है। तो आप जानते हैं उत्तर में अरावली श्रेणी के से लेकर कच्छ, यानी जो पश्चिमी भाग में कच्छ, यानी उत्तर में अरावली, कच्छ में यहाँ पे गुजरात की तरफ कच्छ की खाड़ी, और यानी गंगा यमुना की नदी से होते हुए यहाँ पे बिहार झारखंड में जो राजमहल की पहाड़ी है, गंगा डेल्टा तक, ये पूरा आप जानते हैं इसको प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। इसके अलावा ध्यान देना, इसके अलावा मतलब ये तो है, ये है मतलब इसके बीच में जो
राजमहल की श्रेणी है, यहाँ पे राजमहल की श्रेणी हुआ। अरावली पर्वत श्रेणी, अरावली पर्वत श्रेणी है। इसके अलावा जो पूर्वोत्तर भारत में मेघालय का पठार है, मेघालय का पठार भी प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है, ठीक, प्रायद्वीपीय का पठार। और इसी प्रकार कार्बी आंगलांग की जो पठार है, कार्बी आंगलांग का पठार और मेघालय का पठार सब इसी का भाग है। छोटा नागपुर का पठार भी इसी का भाग है। यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार, जिसको भारत का रूर कहते हैं, कोयले का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है। उसी प्रकार पश्चिम बंगाल में मालदा गैप है, इसी में आएगा। तो ये सभी इसमें शामिल होते हैं प्रायद्वीपीय पठार में। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 सभी सही है, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से लौह खनिज हैं? अगला पूछा गया लौह खनिज, कौन सा लौह खनिज है? तो ध्यान देना, लौह खनिज लौह युक्त खनिज होते हैं, पहली बात तो ध्यान देना। जबकि अलौह खनिज जो होते हैं वो धात्विक खनिज होते हैं, लेकिन उसमें लोहा नहीं होता है। धात्विक होते हैं लेकिन उसमें लोहा नहीं होता। लौह खनिज में ध्यान देना, जैसे लौह अयस्क हो गया, लौह अयस्क हो गया। इसी में मैग्नीज, मैग्नीज लौह खनिज में मैग्नीज भी आता है। निकिल भी इसी में आता है, लौह खनिज में निकिल भी आता है। और इसी में कोबाल्ट भी आता है, कोबाल्ट भी आता है। लौह अयस्क, मैग्नीज, निकिल, कोबाल्ट, ये लौह खनिज है, ये लौह खनिज है। तो इसमें आपने देखा निकिल भी आएगा और कोबाल्ट भी आएगा। अलौह जो खनिज होते हैं उसमें धातु होती है, वो खनिज धात्विक तो होते हैं लेकिन उसमें लोहा का अंश नहीं होता है। तो इसमें ऑप्शन में देखा जाए तो केवल ये निकेल है और कोबाल्ट है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे सही है। 2 और 4 अलौह खनिज जो धातु तो होते हैं लेकिन लोहा नहीं होता, जैसे सोना हुआ, चांदी है, तांबा है, सीसा है, बॉक्साइट है, टिन है, मैग्नीशियम है, ये सभी अलौह खनिज के उदाहरण हैं। यानी बॉक्साइट, तांबा, सोना, सीसा, ये सभी अलौह खनिज के उदाहरण हैं। इस डी सही है। अगला प्रश्न है, पूछा गया है, लाल सागर के समुद्र तट साझा करने वाले राष्ट्रों में शामिल है। लाल सागर, इस प्रकार एक सागर है, इसको लाल सागर कहते हैं। लाल सागर, यहाँ अदन की खाड़ी है, बिचवा में एक बाब मंडेब जल संधि है। कौन कौन से देश यहाँ पर लगते हैं? तो आप जानते हैं जो लाल सागर से लगने वाले देश हैं, यानी लाल सागर से जो लगने वाले देश हैं, लाल सागर से लगने वाले जो देश, उसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे जो यमन है, यमन लगेगा इसमें। यमन के अलावा आप जानते हैं ओमान इसमें नहीं है, ध्यान देना। ओमान जिस ऑप्शन में हो तो नहीं होगा। ओमान लाल सागर से नहीं लगता है, ओमान लाल सागर से नहीं लगता है। सूडान भी लगता है,
आप जानते हैं जो सूडान है लाल सागर से लगता है, सूडान लाल सागर से लगता है, लेकिन यहाँ पे जो जॉर्डन है, जॉर्डन ये लाल सागर से नहीं लगता, क्योंकि यह एक लैंडलॉक यानी स्थल रुद्र देश है। तो यमन और ओमान, यमन और सूडान यहाँ पे लाल सागर से लग रहे हैं, यानी दूसरा और तीसरा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी एकदम सही है। इसको मैप में देख लीजिए। तो ये लाल सागर है आपका। तो लाल सागर से देखिए ये इजिप्ट यानी मिस्र लग रहा है, सूडान भी लग रहा है, इरिट्रिया भी लग रहा है, इधर जिबूती भी है, ठीक, जिबूती भी। ध्यान देना इथियोपिया, ये इथियोपिया लाल सागर से टच नहीं कर रहा है, ये लैंडलॉक देश है इथियोपिया। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत कौन सा देश है जो कि लैंडलॉक है। तो इथियोपिया आप देख रहे हैं लाल सागर से नहीं लगा। इधर यमन भी लाल सागर से लग रहा है। ओमान तो आप देख रहे हैं ये ओमान है, लाल सागर से कोई मतलब नहीं है। सऊदी अरब लाल सागर से लग रहा है। जॉर्डन ऑप्शन में दिया गया था, जॉर्डन स्थल रुद्र देश है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना कि जॉर्डन और इजराइल के मध्य यहाँ पे मृत सागर है, मृत सागर। और जो मृत सागर है आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे खारा सागर वही है, मृत सागर। और तुर्की में एक झील है वान झील, जो दुनिया की सबसे खारी झील है। फारस की खाड़ी में देखिए, फारस की खाड़ी में यहाँ पे यूएई है, यहाँ पे कतर है, बहरीन है, सऊदी अरब है, ईरान है, कुवैत है। ये सभी देश ये फारस की खाड़ी से लगते हैं, फारस की खाड़ी से लगते हैं। अगला प्रश्न देखें हम लोग, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में कौन सा कथन सही है, इसको चुनना है। आर्कियन चट्टानें पृथ्वी के प्राचीनतम चट्टानें हैं, बिल्कुल सही। आर्कियन क्रम की जो चट्टानें सबसे पुरानी है, उसी से अन्य चट्टानों का निर्माण हुआ है। पहले तो एकदम सही हो गया। दूसरा, प्रायद्वीपीय भारत का 2/3 भाग आर्कियन चट्टानों का बना हुआ है। तो प्रायद्वीपीय जो भारत है उसका 2/3 भाग आर्कियन चट्टानों से बना हुआ है, ये भी सही है। यानी इसमें दोनों सही है, इसमें दोनों सही है। आगे देखते हैं निम्न में कौन सी परतदार चट्टानें हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कौन सी परतदार चट्टानें। तो आप जानते हैं इसमें परतदार धारवाड़ की चट्टानें हैं और कुडप्पा क्रम की चट्टानें। धारवाड़ और कुडप्पा क्रम की जो चट्टानें हैं परतदार चट्टानें हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। सबसे पुरानी ये आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, इसको भी जानते रहिए। अगला प्रश्न है निम्न श्रेणियों को दक्षिण से उत्तर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जो पर्वत श्रेणी है दक्षिण से उत्तर क्रम में व्यवस्थित करना है। पीर पंजाल, लद्दाख, शिवालिक, महाभारत, धौलाधार। इसको दक्षिण से, सबसे दक्षिण में आप देखिए कौन सा है। तो शिवालिक आप जानते हैं सबसे हिमालय की सबसे बाहरी है, सबसे दक्षिण में स्थित है। शिवालिक पहले आएगी, ये पहले आएगी। उसके ऊपर हम जाएंगे तो ये महाभारत है,
महाभारत, उसके ऊपर जाएंगे धौलाधार। महाभारत आप जानते हैं नेपाल में है, धौलाधार जो है ये हिमाचल प्रदेश में है। इसी पर आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला स्थित है। उसके और ऊपर हम जाएंगे उत्तर की तरफ, तब आपको मिलेगा पीर पंजाल। इसके ऊपर लद्दाख है, लद्दाख के ऊपर काराकोरम। एक क्रम है, क्योंकि दक्षिण से उत्तर सेट करना है। सबसे नीचे पहले कौन सी है, उसके ऊपर इस टाइप सेट करना है। तो प्रश्नों को ध्यान से आपको सुनना है, प्रश्नों को ध्यान से आपको सुन लेना है। अब आगे हम लोग देखते हैं, तो इसमें आप देख लेंगे तो सबसे नीचे महाभारत और सबसे नीचे शिवालिक है, उसके बाद महाभारत है, महाभारत के बाद उसके ऊपर जाएंगे तो धौलाधार है, उसके ऊपर जाएंगे तो पीर पंजाल है, उसके ऊपर जाएंगे तो लद्दाख है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही। तो ये पर्वत श्रेणियाँ भी आपको ध्यान देना है किस टाइप से हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। पूछा गया है विश्व की तीव्र यानी सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली राकापोसी निम्न में से किस श्रेणी में स्थित है। राकापोसी जो है वो किस श्रेणी में स्थित है। तो यानी विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली जो चोटी है राकापोसी, वो लद्दाख श्रेणी में स्थित है। जम्मू कश्मीर बगल में जो लद्दाख श्रेणी है वहाँ पर स्थित है, लद्दाख श्रेणी में स्थित है। इसको आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न है दून या द्वार नामक लंबवत घाटियां किन दो श्रेणियों के बीच स्थित हैं। देहरादून, हरिद्वार, ये सब जो है ये किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। आप जानते हैं कि है दून या द्वार जो है ये उत्तराखंड में स्थित है। तो ध्यान देना, सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय, उसके बाद बृहद हिमालय, फिर उसके बाद मध्य हिमालय, सबसे नीचे शिवालिक है। तो मध्य और शिवालिक के बीच में दून या द्वार नामक जो पर्वत चोटियां स्थित हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, मध्य तथा शिवालिक हिमालय, मध्य तथा शिवालिक हिमालय। इसको याद रखना। अब हिंदी के कुछ प्रश्न है, उसको देख लेते हैं। हिंदी कुछ प्रश्न है, इसको आपको देखना है। तो पहला प्रश्न है खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है, मतलब ऐसा भोजन जो रास्ते में खाने के लिए लिया जाता है, उसे पाथेय कहते हैं, उसे पाथेय कहते हैं। दूसरा प्रश्न है आधी रात का समय, तो आधी रात का जो समय उसको निशीथ कहते हैं, निशीथ, आधी रात का समय निशीथ। जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए कौन सा शब्द होता है, जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन है, अकिंचन, कुछ भी ना हो अकिंचन। जिसे बुलाया ना गया हो उसके लिए तो आप जानते हैं अनाहूत, वो अनाहूत है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मोक्ष की इच्छा जो रखता है उसको मुमुक्षु कहते हैं, मुमुक्षु।
जीव का पर्यायवाची, जीव का पर्यायवाची, तो इसमें ध्यान दें रचना, रसना जो है, रसना ये जीव के पर्यायवाची है। कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है? अहि का नहीं है। उरग भी है, सरीसृप भी है, पवनाश भी है, लेकिन सिंधुर नहीं है। अहि के पर्यायवाची सिंधुर नहीं है। नैसर्गिक का पर्यायवाची, नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक, ठीक। नैसर्गिक का विलोम पूछा जाए तो कृत्रिम। निम्नलिखित में से कौन शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है? हाथ का कर भी है, हस्त भी है, पाणी भी है, लेकिन कटि ये हाथ का पर्यायवाची नहीं है। कटि हाथ का पर्यायवाची नहीं। निम्नलिखित में से कौन शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। प्रभाकर सूर्य का पर्यायवाची है, दिनकर भी है, दिनेश भी है, लेकिन विभाकर, विभाकर सूर्य के पर्यायवाची नहीं है। तो आज बस यहीं तक। इसी प्रकार आप लोग लगातार रिवीजन करते रहें। जय हिंद, गुड नाइट।